लोकसभा के चुनावी महासंग्राम का चुनाव प्रचार अंतिम चरण में है। बीजेपी चुनावी महासंग्राम में उत्तराखंड की 5 सीटों को जीतने के लिए आश्वस्त नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुनाव प्रचार के साथ ही तमाम पहलुओं पर अनादि टीवी से चर्चा की। लोकसभा चुनाव का चुनावी प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। क्या है मौजूदा सूरत हाल, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी। भट्ट जी, लगातार आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तमाम स्थानों पर आप जनसभाओं में शामिल हुए हैं। अब इस वक्त की अगर हम बात करें तो क्या माहौल आप देख पा रहे हैं? देखिए, माहौल एक तरफा है और जो हमको भी लगता था कि हो सकता है कांग्रेस कुछ कहीं पर किसी सीट पर कुछ चुनौती देने की स्थिति में हो, लेकिन इस बीच जिस प्रकार से कांग्रेस के अनेकों लोगों ने कांग्रेस छोड़ी है और आज भारतीय जनता पार्टी अंग सब लोग बन गए हैं, तो मैं कह सकता हूं कि हमने 5 लोकसभा के अंदर एक इस बार अभूतपूर्व जीत के और हम लोग बढ़ने वाले हैं। और जो हमने लक्ष्य था 5 लाख मतों से हम जीतेंगे एक सीट। अब कुछ सीटों की रिपोर्ट आ रही है कि हम इससे भी आगे ज़्यादा मतों से हम जीतेंगे। कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है और हमने तय किया है कि मतदान के समय 5 बजे तक भी हमारा कार्यकर्ता अधिकतम मतदान हो, इसके लिए लोगों को प्रेरित भी करेगा और भारतीय जनता पक्ष में मतदान भी कराएगा। अध्यक्ष जी, आप खासे आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर के। आपने ज्वाइनिंग की बात करी है। अभी तक, क्योंकि अब बिल्कुल अंतिम चरण में हम पहुंच गए, अभी तक कितने अन्य दलों के जो नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो कितने लोग शामिल हो चुके होंगे? देखिए, आज प्रातःकाल का फीडबैक है, हम 16,700 समथिंग, मुझे 764 या 65 ऐसी संख्या है, ये हम लोग कर चुके हैं। 16,764 क्लियर हो गया। ये हमने संस्था में करा चुके हैं, जिसमें हमारे ग्राम प्रधान से लेकर और विधायक तक है। अनेकों ऐसे जनप्रतिनिधि पिछले बार चुनाव लड़े, किस कारण जीत नहीं पाए हैं। हमने कुछ ऐसे प्रधानों को भी जोड़ा है जो पूर्व में कभी प्रधान था, वर्तमान में लंबे समय से प्रधान नहीं है, लेकिन उनका जनाधार है, क्षेत्र में उनका आधार होता है। ऐसे कीबोर्डर्स को हमने जोड़ने का काम किया है। उन कीबोर्ड्स के सारे हमने सबको, सबसे बड़ी बात है कि हमने प्रत्येक व्यक्ति को काम दिया है। माना अगर कोई दल से हमारे से कोई व्यक्ति हम पार्टी में दूसरे पार्टी से आता है तो उसका बूथ पूछते हैं, हम उसका बूथ पूछते हैं, बूथ पर जीत उस पर केंद्रित हम कर रहे हैं, तो वो भी लगेगा, पार्टी भी लगेगी और हम बूथ को जीतेंगे। इस बार पहली बार होगा कि अधिकतर बूथ हमारे 70 से 80% टोटल पोलिंग बीजेपी पक्ष के बूथ हमारे को दिखाई देंगे। कुछ बूथ ऐसे भी होगा 90% ज़्यादा वोट भारतीय जनता पक्ष में मिलेगा। तो हमने तय किया कि ऐसे बूथों को भी श्रेणीबद्ध करते हुए भविष्य में वहाँ के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करना और जहाँ पर हम 70% कम रहेंगे उसको और अच्छा प्रभावशाली करने, क्योंकि तत्काल बाद अब नगर पालिका चुनाव है, पंचायत के चुनाव हैं, इसलिए हर चुनाव लड़ने वाला जो कार्यकर्ता होता है, जिसकी इच्छा चुनाव लड़ने की होती है, उसको इस काम में लगाया है। कार्यकर्ता पूरी टीम लगी है और हम अच्छे मतों से सब जगह जीतने वाले हैं। भट्ट जी, इस लोकसभा चुनाव का मत प्रतिशत जो आप लोग ने निर्धारित किया, हम वो भी जानेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप बता रहे हैं कि आप लगातार चुनावी जनसभा जो आयोजित हो रही है प्रत्याशी के स्तर पर, उनमें आप शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री विधानसभावार जो हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उत्साह जो है मतदाताओं में वो कितना नजर आ रहा है? और जो 23 आपकी ऐसी सीटें थी जिनकी आपने रणनीति बनाई थी, जहां पर बीजेपी को आप कमजोर आंक रहे थे, उनकी मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, मैं जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का विषय है तो मैं बताता हूँ, मुझे खुशी है 65 विधानसभाओं के मुख्यमंत्री की रैलियाँ हो चुकी हैं। चुनाव की बात की, उससे पहले महिला सम्मान के कार्यक्रम है, लगभग दीदी कार्यक्रम है, इनको छोड़ सबसे बड़ी बात क्या है कि मुख्यमंत्री जितनी बार जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उतनी बड़ी संख्या में लोग निकल कर आ रहे हैं और एक प्रकार का जन प्रभाव जो मुख्यमंत्री दिखाई दे रहा है वो हम सबके लिए बहुत लाभकारी पार्टी के दृष्टिकोण से है। इसके साथ साथ 23 विधानसभा जो आपने चर्चा की है, 23 विधानसभा मेरा जाना हुआ प्रत्येक रूप से। मैं आज पहली बार कह सकता हूं कि इस बार पहला चुनाव होगा लोकसभा का कि उत्तराखंड की बीजेपी 70 के 70 विधानसभा जीत अर्जित करने जा रही है। तो ये बहुत बड़ा हमारा, क्योंकि अभी तक लोकसभा चुनाव में भी हम ये नहीं कह सकते थे हम सब जगह जीत जाएंगे, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है कोई विधानसभा ऐसी नहीं होगी जहाँ हम जीते नहीं होंगे, हर विधानसभा हमारी जीत होगी। भट्ट जी, आप तमाम जगह पर गए हैं, आप कह रहे हैं कि जो 23 विधानसभा क्षेत्र जिनको आपने चयनित किया था, उन पर भी इस बार बढ़त आपको मिलने वाली है। निर्वाचन आयोग ने 75% मतदान का लक्ष्य रखा है। आप लोगों ने पार्टी स्तर पर क्या सुनिश्चित किया है कि कितने प्रतिशत आप लोग जो मतदान की उम्मीद है वो करने रहे? देखिए, हमने पहली बार तो पहाड़ की भौगोलिक परिस्थिति होती है, कई बार वोटिंग के समय व्यक्ति प्रवासी रहता है, बाहर रहता है, जहाँ उसका बूथ है वहाँ पता नहीं। हमने पहली बार ये प्रयास किया कि जो प्रवासी मतदाता वो भी वोट देने के लिए आए। उसके लिए हम जन जागरण के काम भी किए हैं। हमने अपने संगठन के दृष्टिकोण से भी उनसे संपर्क साधा है, वो लोग मतदान के अपने घर पर आए, अपने बूथ पर वोट डालें, इसकी हमने रचना बनाई। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस बार 80% ज़्यादा वोट ये लगभग उत्तराखंड के अंदर
मतदाता करेंगे, ऐसा एक माहौल, और यही नहीं पूरे देश का माहौल है। और इस बार मुझे लगता है कि भारत का कोई नागरिक होगा जो मतदान न करे, ऐसा लगता नहीं। जैसा माहौल मोदी जी के प्रति देश के अंदर बना हुआ है, देश ने विदेशों में सब जगह, विदेशों से भी पहली बार जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं, उनके संबंध रिश्तेदार हैं, मित्र संबंधी, उनको विदेशों से फ़ोन आ रहे हैं कि आप आइए और मतदान करिए, मोदी जी पक्ष में मतदान करिए, तो मतदान प्रतिशत बढ़ेगा निश्चित रूप से। भट्ट जी, आप कह रहे हैं कि मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। आपकी टीम के जो तमाम बैट्समैन हैं वो चुनावी मैदान में जम करके बैटिंग कर रहे हैं, तो जो मतदाता हैं, मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं? आप तो जगह जगह पर जाकर के चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, पहली बार तो अब मुझे ऐसा लग रहा है इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, और जनता लड़ा रही है। 400 बार का पार का नारा बीजेपी का नारा नहीं है, ये जनता का नारा है। फिर एक बार मोदी सरकार, जनता का नारा है। तो जनता जब खुद किसी उत्सव में सहभागी हो जाती है तो उस उत्सव का सफल होना लाजमी रहता है। और मैं कह सकता हूँ जैसा माहौल पूरे प्रदेश के अंदर लोग देख रहे हैं, इस बार का ये अलग प्रकार का उत्साह है, अलग प्रकार की दीपावली है, और देश के विकास के लिए देवभूमि की जनता मोदी जी का साथ देना चाहती है। वही परिणाम हमारे सामने भविष्य में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लगातार वो चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जो बीजेपी ने लक्ष्य निर्धारित किया है वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। अपने सहयोगी कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून। लोकसभा